हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जो आपके लिए लाए हैं एक ओल्ड पेपर की सीरीज़ जो अपनी चल रही थी, उसी पेपर में एक नया पेपर जोड़ना है। तो उसी सीरीज़ के अंदर एक नया पेपर जो लाया, ये कनिष्ठ अभियंत्रण जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें टॉप मोस्ट जो 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए थे, उन राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो है अपना आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा सेकंड है चूरू, फिर बी में थर्ड है दौसा, फोर्थ है करौली, फर्स्ट है गंगानगर। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड ए के अंदर दौसा आता है, जबकि चूरू जो आता है चूरू ये फर्स्ट सी के अंदर आता है। किस में आता है भाई? फर्स्ट सी में आता है चूरू। ठीक है, और करौली जो आता है ये करौली जो आता है अपना करौली ये आता है थर्ड बी के अंदर, थर्ड बी बाढ़ संभाव्य में आता है। गंगानगर जो आता है ये सेकंड फर्स्ट बी में आता है, फर्स्ट बी वाले पार्ट में आता है। जो सही सुमेलित है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी मृदा, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी वायु। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक होगा भाई जल। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सेवन और लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर उगती है, रेगिस्तानी इलाकों में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो अपना, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अवधि होती है बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। ठीक है, जून से सितंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के गिर गोवंश के बारे में असत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असत्य है, बाकी सारे सत्य है। ठीक है, इसे अजमेर में पाला जाता है, इसे रेंडा या रेंडिया भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र से हुआ। ठीक है, ये बैल दौड़ खेल के उपयोग में लिए जाते हैं। नहीं, नागौर वाले जो बैल होते हैं वो दौड़ और खेल में उपयोग लिए जाते हैं, जबकि गिर नहीं लिया जाता। गिर का जो मुख्य पालने का जो उद्देश्य होता है वो दूध के लिए होता है, डेयरी के दूध के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल कोटा के अंदर नए मूल की जो जलोढ़ मृदा है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ठीक है, भरतपुर में पाई जाती है, जयपुर में भी पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, लेकिन कोटा में नहीं पाई जाती। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने वाला सवाल है। एक तरफ आपको परियोजना दी हुई है, एक तरफ आपको नहर दी हुई है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल, चंबल, व्यास और इंदिरा गांधी, एक तरफ आपको नहर दी व्यास और सतलुज लिंक, जयनारायण व्यास, बीस दोआब और दिगोद। ठीक है, दिगोद दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये अपना। तो अपन इसको सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले भाखड़ा नांगल का जो संबंध है वो किससे है भाई? बिस्त दोआब से। ठीक है, भाखड़ा नांगल का संबंध हो गया। इसके बाद चंबल का जो संबंध है वो दिगोद। ठीक है, और व्यास का जो संबंध है वो व्यास और सतलुज लिंक से संबंधित है। ठीक है, और इंदिरा गांधी का जो संबंध है वो जयनारायण व्यास से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपना क्या कहता है? ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 9। आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है? यानी आबानेरी बावड़ी कौन से जिले में स्थित है, इसका आपको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा कि आबानेरी की जो बावड़ी है वो दौसा के जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है सर? दौसा के जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।
मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मरु बोर्ड विकास की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके अगले जो आगामी एग्जाम उसमें छपने के पूरे पूरे चांस है। तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1966 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी सर? 1966 ईस्वी में। वो आज द फर्स्ट किंग। इसके बाद 11वां जो क्वेश्चन है अपना, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी? तो 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कल्याण मल। कौन? कल्याण मल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 12वां क्वेश्चन अपना, हर्षद माता मंदिर और चांद बावरी किस जिले में स्थित है? तो 12 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो दौसा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? दौसा के अंदर स्थित है। चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर जो है वो दौसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो 13 का जो सही आंसर होगा वो चरवेती चरवेती, चरईवेती चरईवेती, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जवाई नदी, आप सभी जानते हो किसकी सहायक नदी है भाई? तो जवाई नदी जो सहायक नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके सामने है बिल्कुल। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान स्थित है? तो 15 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल अविकानगर टोंक। ऑप्शन नंबर डी आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बीकानेरी नरमा और मालवी देश की किस्म है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई ये किसकी किस्म है? ये कपास की किस्म है। किसकी किस्म है? भी कपास की किस्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बीकानेरी नरमा और मालवी जो है कपास की किस्में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो 17 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 61% जो है वो मरुस्थल के अंदर आता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, अगला क्वेश्चन जो है, वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है एक प्रकार है। तो वालरा क्या है ये बताना आपको। तो वालरा जो है वो आप सभी जानते हैं कृषि का एक प्रकार है जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, चिमाता और दजिया। दजिया मैदानी क्षेत्र में की जाती है, चिमाता जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर को छूती है और बांसवाड़ा के मध्य से बिल्कुल गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है अपना, यह क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है बिल्कुल। राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है? तो राजस्थान के किस नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा 20 का बिल्कुल ए, बनास नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है। बनास नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जयपुर मेट्रो रेल सिस्टम इज इंडिया डैश सच सिस्टम, यानी हिंदी में पढ़ते हैं इसको कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी डैश प्रणाली, यानी भारत की कौन सी नंबरवीं प्रणाली ये आपको बताना। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये छठी प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठी प्रणाली है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 22 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है। जबकि इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना वो अपने रेगिस्तान के अंदर है। ठीक है, यह लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूछा तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वल्लभ विलास की रचना किसने की है? तो वल्लभ विलास की जो रचना की है वो किसने की है?
ऑप्शन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा आप सभी जानते हैं सूर्यमल मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा सिंह, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में काम किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ था? ठीक है, तो डाबी के अंदर जो शहीद हुआ था, बिल्कुल कौन सा नंबर 25वां क्वेश्चन है, तो डाबी में जो शहीद हुआ था, कौन शहीद हुआ था? ये नानकजी भील शहीद हुए थे। कौन शहीद हुए थे? तो 25वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपके सामने, जो कि लिखा हुआ नानकजी भील, जो कि डाबी कांड के अंदर शहीद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 होगा अब अपना। हाँ, ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 26। विक्रम संवत और पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जो 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इसने देखो चैत्र शुक्ल अष्टमी भी दिया हुआ, लेकिन जो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ये चाकसू जयपुर के अंदर इनका बहुत भव्य मेला लगता है शीतला माता का। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित राजस्थान बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? यानी आपको ये बताना कि कौन सी भाषा के, कौन सी बोली के ऊपर गुजराती का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ वागड़ी। वागड़ी यानी डी, सी जो वाला आंसर आप ना, सॉरी ये मैंने डी बोल दिया, सी जो ऑप्शन है वागड़ी। वागड़ी पर गुजराती का ज़्यादा प्रभाव क्यों है सर? तो कारण ये है कि वागड़ी यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा हम बोले जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है गुजरात के टच है, तो गुजराती भाषा का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो वागड़ी के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढोला मारूर दोहा के रचनाकार कौन थे? भाई ढोला मारूर दोहा के जो रचनाकार थे वो सभी जानते हैं आप, कवि कलोल। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि ढोला मारूर दोहा का जो रचनाकार है वो कवि कलोल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 29 है, बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तो 29 का जो सही आंसर होगा कि विवाह के अवसर पर बड़ार भोज का आयोजन किया जाता है। बड़ार भोज का जो आयोजन होता है वो शादी में होता है, यानी ब्याह शादी के अंदर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में गौरी देवी किस विधा के लिए जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो बिल्कुल सही आंसर आप सभी को पता हो कि इसका जो संबंध है वो मांड गायन से है। गौरी देवी का जो संबंध है किससे है? भाई मांड गायन से इसका संबंध है। मांड गायन से इसका संबंध है। किससे संबंध है? मांड गायन से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दुर्ग में जयबान तोप स्थापित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए जयगढ़, जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो कि जयपुर में पड़ता है, इसमें जयबान तोप रखी हुई स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नक्की झील कहाँ स्थित है? तो नक्की झील जो स्थित आप सभी को पता है, नक्की झील कहाँ पड़ती है? माउंट आबू में पड़ती है। भाई नक्की झील कहाँ पड़ती है? माउंट आबू के अंदर पड़ती है। ठीक है, पूरी राजस्थान में से सबसे ऊंची है झील है। इसमें दो चट्टानें भी पाई जाती है, नन रॉक और टोड रॉक। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है अपना, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी? तो 33 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल आप सभी जानते हैं, जो आई थी मानसिंह फर्स्ट, यानी मिर्ज़ा राजा मानसिंह के काल के अंदर लाहौर से जयपुर लाया गया था। लाहौर से जयपुर इसको लाया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मीनाकारी के जो कलाकार है वो कौन है? कुदरत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो देखते हैं अपन। तोरावटी भी है, राजावटी भी है, नागरचोल भी है, लेकिन अहिरवाटी नहीं है। भाई अहिरवाटी नहीं, ढूंढाड़ी की जो उपबोली वो अहिरवाटी नहीं, क्योंकि अहिरवाटी जो है वो मेवाती इलाकों के आसपास, अलवर और मेवाती इलाकों के आसपास बोली जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अहिरवाटी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? ठीक है, लोक चित्रकला का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल अपना जो होने वाला वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बनी ठनी। बनी ठनी जो है वो राजस्थान के लोक चित्रकला का
अंग नहीं है, क्योंकि इन सभी का यूज़ चित्रकला में किया जाता है। ये खुद चित्र शैली यानी बनी ठनी एक चित्र है, इसलिए इसका संबंध चित्रकला से नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 36 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान की कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर जो प्रसिद्ध है वो बांधों और रंगों की कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें बंधेज वगैरह और बगरू वगैरह जो है जो छपाई की जाती है, इसका संबंध बांधों और रंगों कला से है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष सांभर झील में नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी के अंदर सांभर झील में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया था, क्योंकि उस समय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत सांभर झील था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता था वो सांभर झील से होता था। इसलिए जो अंग्रेजों ने इसे अपने एकाधिकार में ले लिया और जो रेवेन्यू जनरेट होता था उनको उनसे बहुत फ़ायदा होता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो इस अलवर के जो शासक का नाम था वो बख्तावर सिंह था। कौन था भाई? बख्तावर सिंह। ठीक है, बख्तावर सिंह था उस समय जब अंग्रेजों के साथ 1803 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो अलवर का जो शासक था वो बख्तावर सिंह था। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया था, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, जब मेवाड़ का विलय हुआ था राजस्थान में, तो उस समय जो उद्घाटन किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, हु वाज द आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर ऑफ जयपुर सिटी? यानी जयपुर शहर के जो वास्तुकार और नगर नियोजक कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य जो कि ये बंगाली वास्तुकार थे, इन्होंने जयपुर के नक्शे को तैयार किया कि भाई कैसे क्या बनाना, किस तरफ क्या करना, रोडों का जो हो कैसा डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो जयपुर शहर के वास्तुकार थे वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो आज के 40 क्वेश्चन ये यहाँ कंप्लीट होते हैं पूरे।